वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मीनिंग और नेचर के बारे में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर एक प्रोसेस की तरह होता है। सबसे पहले हम इसको मैनेजमेंट को समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी काम को करने के लिए जब हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज़ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, डायरेक्टिंग भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी लेते हैं और कंट्रोलिंग भी करते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यानी कि सिस्टमेटिक वर्क करना, और स्ट्रेटेजिक मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे रणनीति बनाकर करना। जैसे कि वो कोई ऐसा एक्शन जिसमें हम एक प्लान, यहाँ पर प्लान डिसाइड करते हैं, एक ऑर्डर डिसाइड करता है, और उस ऑर्डर को लेकर हम किसी भी चीज़ को जब मैनेजमेंट करेंगे, एक रणनीति के साथ मैनेजमेंट करेंगे, एक स्ट्रेटेजी के साथ मैनेजमेंट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से कहते हैं। देखिए, समझते हैं ऐसे दो चीज़ें यहाँ पर। पहला जो है वो है स्ट्रेटेजी, और सेकंड जो है वो मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर हम इनको कनेक्ट करें कि दोनों इंटरलिंक वर्ड है। स्ट्रेटजी यानी कि किसी भी चीज़ को ऑर्डर में मेंटेन करना, और मैनेजमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को यहाँ पर सिस्टमेटिक बनाना। तो ऑर्डर के साथ सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करना, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम यहाँ पे इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेम दे सकते हैं। The strategic management process is the set of activities that firm manage undertake to put their firm in best possible position to compete successfully in the marketplace। अब यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन को पढ़ा है, क्या क्या है कि इसमें फर्म अपना पॉसिबल पोजीशन लेकर आती है, फर्म अपने आप को कंपटीशन में लाती है मार्केट में, फर्म अपने आप को एक मेंटेन करती है जिसको बोलते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ को ऑर्डर में लाना। एक्टिविटीज़ मतलब प्रोडक्शन से लेकर सेल तक की एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़। और इसमें मैनेजर क्या काम करता है? अपना बेस्ट पॉसिबल पोर्शन लगाता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें हम एज अ मैनेजर यहाँ पे वर्क करते हैं और चीज़ों को प्लान करते हैं और किसी चीज़ को अचीव करते हैं। यहाँ पे अचीवेबल थिंग्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि सर्वाइवल, प्रॉफिट या फिर ग्रोथ, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बनाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फर्म स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है ये एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर का मतलब हो गया एक ऐसा जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट हो, तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? परफेक्टली compete करेगी और मार्केट में आपका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी फर्म इफ़ेक्टिव तरीके से मार्केट प्लेस में सक्सेसफुल होगी। इसलिए फर्म को बेस्ट सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट प्लेस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है। सेकेंड, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल्स and objectives involving planning, analysis or action to achieve a competitive advantage। हमने पहले जो पढ़ा ये फर्स्ट वाला पॉइंट, अंडरटेक टू पुट द बेस्ट एंड पॉसिबल पोजीशन, इसके साथ साथ यहाँ पर दो बातें, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव। कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म होते हैं। कंपनी को लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है, लंबे टाइम तक प्रॉफिट क्रिएट करना है, लंबे टाइम तक गोल्स को अचीव करना है, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ये सारी चीज़ किस में आती है? कंपनी के प्रोसेस में आती है, कंपनी के ऑब्जेक्ट में आती है। तो इसमें हमने ये क्या पढ़ा कि सबसे पहले कंपनी इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी। स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पे डिफ़ाइन करके मैनेज करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पे जब चीज़ों को ऑर्डर में किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या डिफ़ाइन करा जाएगा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाएगा। यानी कि हम किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए पहले उस थिंग को रखेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स को रखा कंपनी के, फिर डिफ़ाइन कर दिया, अब उसके ऊपर काम करेंगे,
इस तरीके से हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग, एनालिसिस और एक्शन टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। तो आज हमने अभी इसमें बात करी 2 पॉइंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट की, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को ऑर्डर में क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल मेंटेन करते हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, और उसके साथ मैनेजमेंट करना, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक प्लानिंग का हिस्सा है, स्ट्रेटेजी बनाना, और फिर उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे सारे वर्क यहाँ पे होते हैं। एनालिसिस करना, एक्शन लेना और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि मार्केट कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना, दूसरी कंपनीज़ को अपने कंपटीशन में पीछे रखना, दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसमें हमने मीनिंग को कवर करा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेचर की, लेकिन नेचर से पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट किन चीज़ों को लेकर है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें यहाँ पे नेचर अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट है जो इन्वॉल्वमेंट को रखता है। डायनामिक प्रोसेस, इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये 5 पॉइंट है, और ये नेचर ही कहा गया है कि इसका नेचर इस तरीके से काम करता है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट की बात करें जिसको बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डायनामिक प्रोसेस का मतलब है किसी भी सिचुएशन के अंदर अडेप्टेबल होने वाला। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा एक अडेप्टेबल अप्रोच है कि कैसी भी सिचुएशन होगी आप उस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना करके अपने वर्क को करेंगे, और स्ट्रेटेजी बना के अपने वर्क को करके उस सिचुएशन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो एक सॉल्यूशन अप्रोच भी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी कहा गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है? क्योंकि हम एक सिचुएशन से गुजरते हैं, जो सिचुएशन से कंपनी भी गुजरती है। उस सिचुएशन में कोई फर्म जब इन्वॉल्व होती है, चाहे वो लॉस की सिचुएशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाती है और फिर यहाँ पे डायनामिक प्रोसेस की तरह काम करती है। तो एक डायनामिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे वर्क करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक प्रोसेस के नाम से कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है? इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क। इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिव का मतलब होता है सब चीज़ों को मिला इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे प्लानिंग को इन्वॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे एक ऑर्डर को इन्वॉल्व करता है जिसमें हम किसी चीज़ को अचीव करने की ऑब्जेक्ट रखते हैं कि उस चीज़ को हम कैसे अचीव करें, किस तरीके से अचीव करें, क्या करें ऐसा जिससे हम उस चीज़ को, प्रॉफिट को, हम ग्रोथ को अचीव कर पाए, प्रॉपर हम कंपटीशन एडवांटेज ले सके। दैट इज़ अचीवेबल थिंग्स। और इसको अचीवेबल बनाने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क यानी सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं हम। प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग को अडॉप्ट करते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल डिसीजन मेकिंग हमें यहाँ पे लेने पड़ते हैं। हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड जो बाकी जो जने हैं वो नेक्स्ट। तो इसमें इंडिविजुअल डिसीजन से लेकर जनरल डिसीजन भी लिए जाता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल को ऑब्जेक्ट में रखा जाता है। गोल अचीव करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो भी स्ट्रेटेजी बनती है वो प्रॉपर्ली किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसको हम गोल्स ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है किसी भी चीज़ के अंदर यहाँ पे अलग अलग फील्ड की अलग अलग नॉलेज यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने के लिए हर तरह की नॉलेज चाहिए। यहाँ पे अलग अलग फील्ड की नॉलेज है, बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट की नॉलेज है, इसलिए इसको हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कि हर चीज़ का, हर अप्रोच का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अब बात करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का कंसेप्ट क्या कहता है? स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब एक तरीका जो भी किसी भी बिजनेस को एक डायनामिक के अंदर रिस्पॉन्ड करता है। ये बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर हॉस्टाइल कर ले, हमें अफेक्ट डाले, तो हम कैसे अपने मिशन, विज़न और
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो वे को डिसाइड करता है, हमारा वे क्या होगा, हमारा रास्ता क्या होगा, हमारे बिजनेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि अगर सिचुएशन नेगेटिव भी होगी, सिचुएशन पॉजिटिव भी होगी और स्टेबल भी होगी। 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने टिक लगाया, विज़न, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। कैसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो, हमारे गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट हो, फेवर में हो, कस्टमर हमारे अगेंस्ट में हो, फेवर में हो, हम अपने विज़न को लेकर चलेंगे, हमारे मिशन को लेकर चलेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे। जब जब हम अपनी ये चीज़ों को लेकर चलेंगे तब तब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा होता रहेगा और अपने गोल्स को हम प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमने अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने की बात कही। एक स्ट्रेटेजी एक गेम प्लान है जिसमें मैनेजमेंट यहाँ पर करा जाता है बिजनेस के अंदर, और यहाँ पर हम मार्केट पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, हमारे बिजनेस ऑपरेशन को अट्रैक्ट करता है, कंपटीशन सक्सेसफुली बनाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करता है। तो जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो प्रॉपर्ली एक गेम प्लान है। गेम प्लान मतलब तरीका है जिसमें हम मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारे कस्टमर को, हमारे बिजनेस ऑपरेशन को टर्न करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमने पॉइंट पढ़ा, मार्केट पोजीशन, ऑपरेशन, सेटिस्फाई कस्टमर, कंपटीशन सक्सेसफुली, ये सारे स्ट्रेटेजी के एक हिस्सा है, एक प्लान के हिस्सा है, जिसमें इनको ये सिखाया जाता है कि इन चीज़ों को हम कैसे अचीव करके हमने 3 पॉइंट ऊपर जो पढ़े उनको अचीव कर सके, विजन, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को। तो ये सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को, हमारे गोल्स को, हमारे थिंकिंग को इस तरीके से अचीव कर सकेंगे जिससे हमारे बिजनेस आगे तेज़ी से डेवलप कर पाएगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन में। जब भी हम स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन को इन्वॉल्व करें तो इस पॉइंट को ज़रूर लिखेंगे। एक यहाँ पर ऑथर है जिनका नाम है आइगर एच एंसऑफ, ये इनका नेम है और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेट करती है। द कॉमन थ्रेड अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स दैट डिफाइन द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ और प्लान्ड टू बी फ्यूचर। जैसे कि हमने स्ट्रेटजी की बात करी, एक थ्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रास्ता है, एक दिशा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, मार्केट, प्रोडक्ट बनाने से लेकर सेल तक जितने भी बिज़नेस के एसेंशियल नेचर है, बिज़नेस का नेचर क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना, वहाँ से लेकर सेल करना, तो उन चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व करा जाता है। उसके बाद है स्ट्रेटजी का कंसेप्ट क्या है। स्ट्रेटजी इज मीन टू फिल इन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस। ऑब्जेक्टिव and goals are essential to give a direction to business, but they do not fill in the need alone. Strategy provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities to perceive and meet potential threat and crisis to make full use of resources and strength. अब यहाँ पे हमने पूरा एक डेफिनेशन पढ़ ली। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजी का कि किसी भी नीड को पूरी करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है कि किसी भी सिचुएशन में हम कैसे भी काम कर सके, डायनामिक में हमें सही डायरेक्शन मिल सके, हमारा फोकस जो है वो बिज़नेस के गोल्स को अचीव करने में लगा होना चाहिए। इससे स्ट्रेटजी बनाया जाता है, जो वे बनाया जाता है जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे बिज़नेस के गोल्स क्या है और उसको कैसे अचीव करें। कोहेसिवनेस, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव अ डायरेक्शन टू बिजनेस बट दे डू नॉट फिल इन द नीड अलोन। कोहेसिवनेस सब चीज़ों को एक करना, इन्वॉल्व करना, होल करके रखना। होल मतलब एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चलना, किसी भी चीज़ को पीछे नहीं रखना। जैसे बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती है, फाइनेंस, परचेज, सेल, सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखना और इन चीज़ों को अकेले नहीं छोड़ना। नीड अलोन यानी कि साथ में लेके चलना, सारी चीज़ों को साथ में लेके स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट का जिसमें मैनेजमेंट इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट मतलब पता लगाता है, एक्सप्लॉइट करता है, रिसर्च करता है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। ये भी हमने देखा। स्ट्रेटजी क्या है? वे, ऑर्डर बनाना, अचीव करना, दैट इज़ अ स्ट्रेटजी। अचीव क्या करना? समथिंग, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए इवैल्यूएट करना, एक्सप्लॉइट करना और फिर यहाँ पे
अपॉर्चुनिटीज़ को देख के ग्रैब करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना कि कहाँ का बिज़नेस का प्रॉफिट हो रहा है, और थ्रेट और क्राइसिस, वो नुकसान और क्राइसिस को भी पता लगाना। अगर ये 2 चीज़ आप कर लेंगे तो आपका रिसोर्स मैनेजमेंट और आपकी स्ट्रेंथ आपकी पता चल जाएगी कि आप बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रिसोर्स का पता लगाना, स्ट्रेंथ को मैनेजमेंट करना, ये हमें स्ट्रेटेजी सिखाता है। ये कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ इस चीज़ को हम एक तरीके से स्ट्रेटेजी के अंदर ये भी देखते हैं कि रिसोर्स को मैनेज करके अपनी स्ट्रेंथ को पता लगा के कंपनी कैसे आगे बढ़ती है। इसलिए स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाई जाती है और कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। तो आज के वीडियो हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मीनिंग, नेचर को पढ़ा, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी को भी बात करी है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में हमने ये जो टिक लगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हमने, जिसमें गेम प्लान के बारे में बताया। हमने इसके नेचर पढ़े कि किन किन को इन्वॉल्व करता है, हमने इसका मीनिंग को कवर करा, और ये सारे चीज़ें जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बातों को यहाँ पे इंट्रो कराता है।